हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक कवर कर लिया था इसका। तो इसमें आपने ये देखा था कि पहला क्वेश्चन जो आपने डिफाइन किया था वो था टू डिवाइड अ लाइन, जो आप लोग सब उम्मीद है बना लिए होंगे। दूसरा जो टॉपिक है इसमें आर्क बनाना है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे बनाएंगे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो ये दो क्वेश्चंस मैंने दिखलाए हैं आपको इस पीपीटी पे, ये दो क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला और दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए अच्छे से। पढ़ने के बाद फिर ड्राइंग करना स्टार्ट कीजिए। तो आर्क बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें सेंटर पता होना चाहिए, तभी आप आर्क बना सकते हैं। अगर सेंटर पता नहीं होगा तो आप आर्क नहीं बना सकते। तो टू फाइंड अ सेंटर ऑफ एन आर्क, अगर सेंटर पता है तो आर्क बड़ा आसान है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि आर्क क्या होता है, पहले आप वो समझ लीजिए। उम्मीद तो है मुझे कि अधिकतर बच्चों को ये पता होगा कि आर्क क्या होता है, पर जिन्हें नहीं पता उनको मैं पहले वो समझा दूं। अगर कोई सर्कल है, ये टेढ़ा मेढ़ा सर्कल हो गया, आप एग्जैक्ट सर्कल इमेजिन कीजिएगा। अगर कोई सर्कल है और इस सर्कल पे मैं अगर दो पॉइंट बना दूं और ये लिख दूं ए और बी, तो ये सर्कल क्या होगा, दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कैसे दिखाता हूं मैं अभी। आप एक पार्ट ऐसा दिखेगा और एक पार्ट ऐसा दिखेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो सर्कल के इसी हिस्से को हम आर्क बोलते हैं। अब सर्कल के कितने भी आर्क हो सकते हैं, आप जितने टुकड़ों में काटो। अगर यहां से कट कर दिए तो सर्कल के इस तरीके से 3 आर्क हो जाएंगे। क्लियर? तो इसे हम आर्क बोलते हैं। अब कोई भी अगर आर्क आपको ड्रॉ करना है तो ये ध्यान रखना है कि आपको सेंटर पता हो, तभी आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो स्कूल डेज में जाइए, वहाँ के कॉन्सेप्ट्स को एक बार और रिवाइज कीजिए। आर्क के बारे में और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस लेक्चर में जितना ज़रूरत है उतना आर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ ए गिवन रेडियस। आपको एक आर्क बनाना है जिसका रेडियस आपको पता है। टचिंग अ गिवन स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब वो आर्क जो है एक स्ट्रेट लाइन को टच करेगा और एक पॉइंट से होते हुए पार करेगा। कैसे बनाएंगे? अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें दो चीजें दी हुई हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको एक स्ट्रेट लाइन लेना है और एक पॉइंट लेना है। ये दोनों चीज़ें आपको पता है, आपके क्वेश्चन में ये अवेलेबल हैं। जो डिज़ाइन आप इन फ्यूचर बनाओगे वहाँ ये दोनों चीज़ें होंगी। अब आपको क्या करना है, एक ऐसा आर्क बनाना है, एक ऐसा आर्क बनाना है जो इसको क्रॉस करते हुए लाइन को छूते हुए पार करे। ये क्वेश्चन है। ये कैसे बनाते हैं अब समझिए। सबसे पहले एक रेडियस लेना है अपने कॉम्पास पे। किस पे? अपने कॉम्पास पे। आप अपना कॉम्पास उठाएंगे और अपने मन से एक रेडियस ले लेंगे। वो रेडियस 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 हो सकता है, आप अपने मन से लेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि जितना ऊपर ये पॉइंट बना रखा है आपने, रेडियस इससे नीचे ही हो, कॉम्पास जो है इसके नीचे तक ही हो। अगर इससे ऊपर कर देंगे तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस हमेशा अपने पॉइंट से नीचे रखेंगे और रेडियस आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम सिर्फ मान के चल रहे हैं कि मेरा रेडियस आर है। तो मैंने मान लिया मेरा रेडियस आर है। अब 2 कट करेंगे अपने कॉम्पास से।
अपने कॉम्पास को यहाँ रखेंगे और यहाँ ऐसे कट, यहाँ रखेंगे, यहाँ ऐसे कट। कितनी दूरी है? मेरा रेडियस है। अगर मान लो आपने 2 सेंटीमीटर लिया तो इसकी दूरी आप 2 सेंटीमीटर लेंगे। कट कर दिया। कट करने के बाद जो ये कट है, इस कट का सबसे ऊपरी जो हिस्सा है उन दोनों को आप मिला देंगे स्केल की हेल्प से। ये रेडियस डिस्टेंस है और ये मैंने मिला दिया। ये जो आपने मिलाया, ये एक्चुअली आपने एक और लाइन कंस्ट्रक्ट किया जो मेरे मेन लाइन से पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है आपके इंजीनियरिंग डिजाइन में। ये हो गया। अब उसी रेडियस से आपने पहले जो रेडियस अपने कॉम्पास पे लिया था, उसी रेडियस से यहां से इस लाइन पे कट करना है। उसी रेडियस से कॉम्पास के एक एंड को यहां रखेंगे और जिस एंड में पेंसिल लगा है उससे यहां कट करेंगे। तो ये एक इंटरसेक्शन देगा। मतलब आपका जो पैरेलल लाइन है और इस पॉइंट से जो कट किया वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और इसका भी डिस्टेंस r होगा। ये क्लियर है? और इस पॉइंट से आप अपने कॉम्पास को रखोगे और एक आर्क खींच दोगे। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि वो आर्क लाइन को टच करते हुए पार कर रहा है और वो पॉइंट के थ्रू क्रॉस कर रहा है। क्वेश्चन भी यही पूछा था कि एक ऐसा आर्क बनाओ जिसका रेडियस गिवन हो, जो एक स्ट्रेट लाइन से टच करता हुआ पास करे और पॉइंट को क्रॉस करे। तो आपने ये क्वेश्चन बना दिया। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं इसको। एक पॉइंट है, एक लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहला आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं है कि कितने लेंथ का स्केल है, कितने लेंथ का ये लाइन है। तो आप अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपने कॉम्पास के हेल्प से कट करना है उसी रेडियस, जो रेडियस दिया हुआ रहेगा r। मैंने यहाँ r माना है, आप कोई भी रेडियस मान सकते हैं और अपने डिज़ाइन पे, अपने ड्राइंग पे मेंशन कर सकते हैं कि मैंने रेडियस इतना माना है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद उसी कॉम्पास पे वही रेडियस को लेकर P पॉइंट से कट करेंगे पैरेलल लाइन की तरफ और वो एक इंटरसेक्शन देगा। और वो जो इंटरसेक्शन होगा आपका पैरेलल लाइन का और पॉइंट से जो कट किया था आपने, वो इंटरसेक्शन आपको सेंटर देगा सर्कल का और उस पे रख के वो आर्क आप ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसका यूज कहां होता है ये देखिए। अब जैसे ये डिजाइन है, अब इस डिजाइन में आप वीडियो पॉज कीजिए और देखिए कहां पर इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है और फिर देखिए कि आप अभी एबल हैं कि नहीं ये चीज समझने में। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन और ये पॉइंट, ये वो स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट है और यहां पर क्या बना है? आर्क। तो इस तरह के डिजाइन में जब आपको आर्क ऐसे बनाना होगा तो आप ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ ए गिवन रेडियस। फिर से वही बात, आर्क बनाना है और उसका रेडियस मुझे पता है, पर कुछ चीजें हैं जो आगे बदल रही हैं। क्या है वो? टचिंग टू गिवन स्ट्रेट लाइन। अब दो स्ट्रेट लाइन को टच करते हुए आर्क को बनाना है और ये स्ट्रेट लाइन दो जो है वो कैसे होंगे? वो या राइट एंगल पे होंगे, वो या एक्यूट एंगल पे होंगे, वो या ऑब्ट्यूस एंगल पे होंगे। अब मुझे उम्मीद है हर बच्चे को राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल पता होगा, ठीक है। जिन्हें नहीं पता है एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। ये स्कूल के समय का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अब राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल पे दो लाइनें हैं, उन पे आप किस तरीके से आर्क ड्रॉ करोगे। तो राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, तीनों पे एक ही मेथड यूज होता है ड्रॉ करने का, ठीक है। तो हम किसी एक को लेते हैं।
एक्यूट, राइट या ऑब्ट्यूज। मैं ऑब्ट्यूज पे बनाऊंगा, आप सेम मेथड लेकर राइट और एक्यूट पे भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही लेना है दो लाइन, एक लाइन मैंने ए बी लिया, एक लाइन मैंने ए सी लिया, दो लाइन है और ऑब्ट्यूस एंगल पे है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है कि ये एंगल जो है इन दोनों के बीच में वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जैसे लास्ट क्वेश्चन पे मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का मेथड क्या होता है कि जो रेडियस दिया हुआ है, जो रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, जो रेडियस दिया हुआ है उस रेडियस को अपने कॉम्पास पे लो, कट करो, लाइन पे टच करके कट करो, और कट करने के बाद उनके ऊपर वाले हिस्से पे, उनके ऊपर वाले हिस्से पे टच करते हुए दो लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से। तो पहले ए बी लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, फिर ए सी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। अब जैसे ये लाइन ड्रॉ हुआ, आप गौर करो कि ये लाइन जो है एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि पॉइंट से मैंने कॉम्पस से कट किया था तो वो इंटरसेक्ट किया, यहां पे लाइन था तो मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ये कट कर गया। सेम कॉन्सेप्ट है। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करते ही इंटरसेक्शन हुआ और ये पॉइंट क्या देगा, उस आर्क का सेंटर, वो आर्क जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल का वो सेंटर दिया। अब वहां पे फिर से कॉम्पास रखेंगे, इस पॉइंट पे कॉम्पास रखेंगे और आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए आर्क ड्रॉ हो गया, सिंपल। एक बार रिवाइज करते हैं। तो ड्रॉ लाइन ए बी एंड ए सी एट ऑब्ट्यूस एंगल। लाइन को ए बी और ए सी ड्रॉ करना है ऑब्ट्यूस एंगल पे। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू ए बी एंड ए सी एज सून। देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, जो इंटरसेक्शन है उस पॉइंट को मैंने मान लिया एम, और ये पॉइंट उस सेंटर का, उस सर्कल का सेंटर है जिसका आर्क एक पार्ट है, और ये आर्क ड्रॉ हो गया। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल देखिए, एप्लीकेशन। इस तरीके का जब भी ड्राइंग आपको बनाना होगा तो यहाँ पे आर्क बनाना होगा आपको, और ये आर्क इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट। आई विल बी very honored to answer your questions. Thank you.